शोभा ठाकुर महिलाओं के बीच में काम करती हैं, तो जब महिलाओं के बीच में काम करती हैं तो नेचुरल है कि उनको सरकारी संस्थानों से भी काम पड़ता है। तो वो किस अनुभव से गुजरती हैं और उनको क्या लगता है कि सरकारें बदलने से सरकारी लोगों के रवैये बदले हैं, या सरकारी लोग जैसे थे युग निर्माण योजना में उनको बड़ा विश्वास है कि युग हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा जो है वो इस तरह का विश्वास है, क्या है आप बताइए। धन्यवाद सर, आपको मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सरकार की बातें अगर हम कहें तो जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार आई है अभी तक हमने देखा है, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो जो मजदूर, जो बेरोज़गार कल बेरोज़गार थे, वो आज भी बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, कर्ज से दबे हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, सरकार तो आती है, अधिकारी भी बदलते हैं, योजनाएं भी लागू होती है, वो योजनाएं जाती कहाँ हैं? गरीबों के लिए बनता है ना, तो कहाँ है गरीबों को योजनाएं? क्यों गरीब अति गरीब होते जा रहे हैं और क्यों अमीर अति अमीर होते जा रहे हैं? किसके लिए बनी है ये योजना? बड़े अफसर, बड़े अधिकारियों के जेब भरने के लिए, बड़े मंत्रियों को चंदा देने के लिए, या गरीबों को गरीबी से मुक्त करने के लिए? सिर्फ बड़े अधिकारियों का और बंगला बन जाए, मंत्रियों का और बंगला बन जाए, इसके लिए योजनाएं बनती है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, मैं उस रिपोर्ट के आधार पे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर से काम करती हूँ। मैं हर एक गरीब परिवार के घर जाने की कोशिश करती हूँ, समझती हूँ, पूछती हूँ। आज तक मैंने जितने भी घरों में गई हूँ, मैं, हमारे संगठन की टीम गई है, सब एक ही बात बोलते हैं कि बहन बहुत बेरोजगार है, काम नहीं है। तो हमने कहा इतने बड़े बड़े सरकार ने योजना निकाल रखी है, पूर्व सरकार ने भी सरकार ने, तो आपको कैसे नहीं मिला? तो बोलते हैं हाँ, अखबार में पढ़ा तो था, टीवी में देखा तो था, बोर्ड में लगा तो था, लेकिन हम तक आज तक पहुंचा नहीं है। तो क्यों नहीं पहुंची है? क्यों नहीं पहुंची है? क्या सरकार अपने से बन जाती है? गरीब जनता ही वोट देती है ना, तो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती है? योजना तो सरकार लागू करती है, पर जहाँ तक हमें समझ में आता है अफसर दबा देते हैं। उन्हीं लोगों को ये योजनाओं का लाभ मिलता है जो उनके करीबी हैं, जो उनके परिचित हैं। हर गरीब जनता तक ये लाभ नहीं मिलता है। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करके बोल रही हूँ, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने अभी बोल रहे हैं कि नारी वंदन, महिला वंदन, महिलाओं का वंदन कर रहे हैं। दो शब्द बोलना चाहूँगी मैं उनके वंदन पे। क्या वे बहनें जिनको घसीट कर जेल में डाला गया, बाल खींचकर, हमारी बहनें जो पहलवान बहनें थी, क्या वे नारी नहीं थी, या वे वंदन योग्य नहीं थी? या वे बहनें जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में, वे नारी नहीं थी या वंदन के लायक नहीं थी? प्रधानमंत्री जी इन सवालों का जवाब दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा।